हाय एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो कुछ अपडेट्स आई हैं DSSB की तरफ से, उनको डिस्कस करेंगे। एक तो बहुत बड़ी अपडेट है जो कि रिजल्ट अनाउंस हो चुका है जूनियर क्लर्क का। आप लोगों को पता ही होगा, अब तक आप लोगों ने अपने मार्क्स भी चेक कर लिए होंगे, नोटिफिकेशन भी देख लिया होगा, कट ऑफ कितनी गई है। तो उसके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे कि क्या आगे प्रोसेस रहने वाला है। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि आप लोगों ने अगर अपने मार्क्स अभी तक चेक नहीं करे तो कैसे जानने हैं। दूसरी जो अपडेट है वो है एग्जाम आंसर की से रिलेटेड, जो कि हमारे बाकी के एग्जाम थे, जो मेजर जो एग्जाम थे DSSB के। सबसे बड़ा एग्जाम था उसमें जूनियर क्लर्क का, फिर फी कलेक्टर का, पर्सनल असिस्टेंट का। तो जूनियर क्लर्क का तो रिजल्ट आ गया है, पर्सनल असिस्टेंट, फी क्लर्क वगैरह की फाइनल आंसर की आ गई है। तो देखा जाए तो 2021 के जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए थे उनके सब की फाइनल आंसर की आउट हो चुकी है, उनके रिजल्ट आने बाकी है। तो DSSB बहुत जोरों शोरों से काम चल रहा है। तो आगे आने वाले जितने एग्जाम्स हैं उनके लिए भी कोई भी डाउट मन में नहीं होना चाहिए। बाकी कैंडिडेट्स को बता रहा हूँ कि रिजल्ट कब आएगा, एग्जाम कब होगा, तो कोई डाउट ना रखें। फेब वाले एग्जाम जो हैं वो भी पोस्टपोन होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। उनका भी एग्जाम जल्दी से जल्द कंडक्ट करवाया जाएगा शेड्यूल टाइम पे, और फिर उसका रिजल्ट भी एज सुन एज पॉसिबल जिस हिसाब से भी होगा वो रिजल्ट अनाउंस करेंगे। तो चलिए थोड़ी बात कर लेते हैं हम जूनियर क्लर्क की, जिसके बारे में एग्जाम हुआ था। बहुत बड़ा एग्जाम था, लगभग 51,000 यहाँ पे कैंडिडेट यहाँ पे अपीयर हुए थे एग्जाम के लिए, और 7 दिनों तक एग्जाम चला था। DSSB का पिछले साल का सबसे बड़ा एग्जाम यही था, जिसमें 2114 बच्चे शॉर्टलिस्ट करे गए हैं। 51,000 में से 2114 बच्चे शॉर्टलिस्ट करे गए हैं, और पहली बार DSSB ने इतना डिटेल्ड रिजल्ट निकाला है, जो कि देख के बहुत खुशी भी होती है। ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, ये रिजल्ट किसके लिए है? ये रिजल्ट है आगे स्किल टेस्ट के लिए, यानी कि टाइपिंग टेस्ट जो होना है उसके लिए ये रिजल्ट है। तो 1:8 में यहाँ पे, यानी कि एक पोस्ट के लिए 8 बच्चों को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट करा गया है। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि 254 यहाँ पे वैकेंसी थी, तो 2114 बच्चों को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट करा गया है। तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे बताया गया, बहुत यहाँ पे अच्छी चीज यहाँ पे करी गई है, किस हिसाब से कितने कैटेगरी के बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, शॉर्टलिस्ट करे गए हैं। तो EWS की बात करें तो 25 वैकेंसी पे 201 बच्चे, UR में 104 वैकेंसी पे 833 बच्चे, OBC में 68 वैकेंसी पे 544 बच्चे, SC में 38 पे 304, ST पे 19 पे 152, फिजिकली हैंडीकैप 3 पे 24, फिजिकली हैंडीकैप HS दूसरी जो है 3 पे 24 सेम, और विजुअली हैंडीकैप के लिए 4 पे 32 यहाँ पे शॉर्टलिस्ट करे गए हैं। एग्जैक्टली 1:8 की जो रेशो बताई है उस हिसाब से। तो उस हिसाब से ये बच्चे वो हैं जिन्होंने ये जो गिवन कट ऑफ है उसको क्वालिफाई करा है, उतने या उससे ज्यादा मार्क्स रहे हैं। तो UR की बात करें तो 145 यहाँ पे कट ऑफ गई है। तो पहले आप लोगों से जब प्रिपरेशन के टाइम पे बात करी गई थी कि कट ऑफ हाई रहने की चांसेस हैं, तो उस टाइम पे आप जिन्होंने बिलीव करके अच्छे ढंग से तैयारी करी तो उनको यहाँ पे फायदा जरूर मिला होगा। तो ये फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं है, इसके बाद शॉर्टलिस्ट होंगे, शॉर्टलिस्ट हुए कैंडिडेट टाइपिंग टेस्ट देंगे। टाइपिंग टेस्ट के बाद फिर आपका ईडोजियर मंगवाया जाएगा, जो वहां पे सक्सेस रहेंगे उनका ईडोजियर पे डॉक्यूमेंट्स मंगवाए जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स आने के बाद जो एलिजिबल सही मायने में होंगे, कोई एक बार होता है कि किसी के डॉक्यूमेंट्स वैलिड नहीं माने जाते, जैसे कैटेगरी में काफ़ी दिक्कतें होती हैं, OBC जो दिल्ली वाले हैं उन्हीं को कंसीडर करा जाता है। तो उनके डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी होने के बाद फाइनल जो एक और मेरिट लिस्ट आएगी उसमें कट ऑफ थोड़ी बढ़ने की संभावना है। तो अभी जिसके 150 प्लस बन रहे हैं, 155 के अराउंड में कहूंगा, यानी कि 10 नंबर का जो मार्जिन लेके चलेंगे, वो एक तरीके से यूं मान के चलेंगे कि काफी अच्छा स्कोर रहा है। यूं कहें कि चांसेस काफी अच्छे हैं, बशर्ते उनका टाइपिंग टेस्ट भी अच्छे से क्लियर होता है। ठीक है, जिनके 145 से लेकर 150 तक है उनको भी यूं अपना जो होप है वो छोड़ने की जरूरत नहीं है। अभी टाइपिंग टेस्ट के बाद बहुत चीजें चेंज होंगी, तो ये जो मार्जिन रहता है कि बहुत ज्यादा कट ऑफ बाद में बढ़ेगी, ऐसा जरूरी नहीं होता। तो आप लोग सभी अपनी टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करते रहें। उसके लिए डिटेल्ड जो भी आगे आएंगी, किस दिन होगा क्या होगा, वो यहाँ पे बाद में बता दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको वेबसाइट अपनी चेक करते रहना है, वो आप लोगों को बाद में डेट बता दी जाएंगी कब इसका स्किल टेस्ट होगा। तो बहुत ज्यादा दिनों के बाद भी स्किल टेस्ट नहीं होगा, इनका स्किल टेस्ट आप ये मान के चलिए कि आप लोग तैयारी अभी से, जिन्होंने नहीं करी, जो कर रहे हैं वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं करी अभी भी करना शुरू कर दो। बहुत ज़्यादा दिनों के बाद नहीं आएगा, जल्दी ही इसका टाइपिंग टेस्ट के लिए बुला लिया जाएगा, क्योंकि पिछले जो टाइपिंग टेस्ट या फिर बायोमेट्रिक के लिए बुला रही है DSSB, उसमें थोड़ा सा कोविड के कारण थोड़ा सा डिले हुआ है। तो बट चीज़ें समान होने की सिचुएशन में है, नॉर्मल हो रही हैं।
तो इसका स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट जल्दी ही होगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया होगा कि भाई जो अपना फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो थोड़ी ज़्यादा बनती है, जनरली DSSB के हिसाब से बनती है, बट अभी भी स्किल टेस्ट होने के बाद आप लोगों को होप नहीं लूज करनी है जिनके थोड़े से ही ज़्यादा कट ऑफ से ज़्यादा नंबर हैं। तो EWS में 132, OBC में 125, काफ़ी डिफरेंस रहता है 20 मार्क्स का, UR और OBC में ये जग जाहिर है। SC 125, ST 113, फिजिकली हैंडीकैप OH 115, यहाँ पे 61 और यहाँ पे 75 कट ऑफ रही है। ठीक है, तो अपने हिसाब से आप लोग आप टाइपिंग टेस्ट की तैयारी बहुत जोरों शोरों से करो। जिन का भी कट ऑफ क्लियर हो रहा है तो कोई होप ना छोड़े कि भाई मेरे तो बस 146 नंबर बन रहे हैं या फिर मेरे 150 नंबर बन रहे हैं, तो हम टाइपिंग की तैयारी करें या ना करें, आप जरूर करें। आपका साथ यहाँ पे भगवान देगा तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, दूसरी बात करते हैं कि भाई ये रिजल्ट, ये अपने मार्क्स कैसे चेक करेंगे हम कि हम शॉर्टलिस्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं, कितने मार्क्स आए हैं। तो आप लोगों को लॉग इन करना है DSSBonline.nic.in पर, जहां पे आपने, याद होगा आपको, आपने फॉर्म फिल करा था। इस दोनों लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो इस लिंक पे जाके बाद साइन इन करोगे, साइन इन करने के बाद आपको व्यू रिजल्ट मिलेगा। व्यू रिजल्ट पे क्लिक करोगे तो ड्रॉप डाउन मेन्यू बॉक्स आएगा, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो पहला रिजल्ट जो आएगा उसमें आपको आपके मार्क्स शो हो जाएंगे। ठीक है, तो मार्क्स आपको कहां चेक होंगे, इस वेबसाइट पे। नोटिस कहां चेक होगा, DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये तो बात थी जूनियर क्लर्क की। अब बात कर लेते हैं जो फाइनल मेरिट यहाँ पे आई है, फाइनल आंसर की आई है, मेरिट नहीं सॉरी, फाइनल आंसर की आई है, वो किस किस की आई है। यहाँ पे जो फाइनल आंसर की आई है वो फी कलेक्टर की आई है, उसके बाद TGT डेफ एंड डम की आई है, फी कलेक्टर, टेक्निकल असिस्टेंट, यानी कि जितने हमारे एग्जाम नवंबर मंथ में हुए थे, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा 17 से लेकर यहाँ पे 30 नवंबर तक जितने एग्जाम थे, यहाँ पे आप लोगों ने पर्सनल असिस्टेंट का भी देखा होगा। ठीक है, उसके बाद असिस्टेंट केमिस्ट का, ड्राइंग टीचर, लेबर वेलफेयर इंस्पेक्टर, इन सभी के आप लोगों की फाइनल आंसर की आई है। फाइनल आंसर की का क्या मतलब है, क्या इसमें हमें अपना जो मार्क करा था वो दिखेगा, नहीं दिख रहा, DSSB ने नहीं दिखा रहा है ऐसा। फाइनल आंसर की का मतलब यही होता है कि अगर जो पहली आंसर की आई थी उसमें किसी ने किसी क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगाया तो उसको रेक्टिफाई करके, क्या तो मान लिया गया ऑब्जेक्शन तो उस क्वेश्चन को हटा दिया गया होगा, नहीं माना गया तो वो क्वेश्चन एज इट इज होगा और आप लोगों को पूरी वही लिस्ट, पूरा आंसर की दिखाया गया होगा जो क्वेश्चन है और उसका जो करेक्ट आंसर है। कैंडिडेट रिस्पॉन्स DSSB नहीं दिखा रहा है, जो कि एक गलत बात है। कुछ चीजों में DSSB बहुत अच्छा काम कर रहा है, बट कैंडिडेट रिस्पॉन्स वाली चीज भी अगर इंप्रूव हो जाए तो इसका कोई मुकाबला नहीं होगा फिर आगे। ठीक है, तो इससे अब हमारा पास बात क्या पता चलती है कि जो रिजल्ट आने वाला है वो आपका 1 मंथ के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाएगा, 1 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट आपका इन सारे एग्जाम्स का भी, फी कलेक्टर से लेकर आगे ड्राइंग टीचर तक का जितने भी नवंबर में हुए थे, यानी कि 2021 के जितने भी एग्जाम हुए थे उस सब का क्लियर वाइंड अप अगले महीने एंड तक यहाँ पे DSSB कर देगा। तो 1-1.5 महीने का टाइम लगेगा रिजल्ट आने में। तो आप लोग बेचैन ना होना कि कब आएगा, फी कलेक्टर का कब आएगा, ये वो कब आएंगे। ठीक है, तो ये 2 अपडेट थी आज DSSB की तरफ से जो आप लोगों तक पहुंचानी थी, थोड़ी डिस्कशन करनी थी, काफ़ी सारी कट ऑफ के लिए जो बातें चल रही थी उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना था। तो होप लूज नहीं करना है, तैयारी करनी है अपनी, और आगे आने वाले जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, अब फेब में PGT का आ जाएगा उसमें, और उसके बाद फिर LDC आ जाएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी जोरों शोरों पे रखें। DSSB वन ऑफ द बेस्ट बोर्ड बन के निकल के आ रहा है। तो आप लोगों का एग्जाम, उसके बाद रिजल्ट और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग तो खैर डिपार्टमेंट का काम है, तो आपका ई-डोजियर वहां तक पहुंचाना बहुत फास्ट तरीके से हो रहा है। तो जितनी मेहनत हम करेंगे उस हिसाब से हमें फल जल्द से जल्द मिलने की उम्मीद है। ठीक है, तो आप लोग अपनी मेहनत जारी रखें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।